मैं सीधे सीधे पिछले एपिसोड से प्रारंभ कर रही हूँ। गॉड ने मर्द को औरत के लिए नहीं बनाया, औरत को मर्द के लिए बनाया। ये मॉडर्न स्त्रियों को कैसा लगे सुन लीजिए। कहानी किसकी? जेनेसिस की जो कहानी वो न्यू टेस्टामेंट में है कि गॉड ने अपने जैसा मर्द को बनाया था, एडम को बनाया था, घोड़ा घोड़ी, बाघ बाघिन, सांप सांपनी, कबूतर कबूतरी बनाया था, बाज बाजिन बनाया था, मोर मोरनी बनाया था, किंतु स्त्री नहीं बनाया था, क्योंकि गॉड की कोई पार्टनर नहीं थी, गॉडेस नहीं थी। तो कथा ये बहुत संक्षेप में, एडम गार्डन ऑफ ईडन में सोया था, बड़ा उदास था, गॉड गुजरे देखा तो एडम की पसली खींची और ईव बना दिया। ईव से इविल है। वुमन वॉज नॉट इन द ओरिजिनल प्लान ऑफ क्रिएशन। शी इज एन आफ्टर थॉट, शी इज एन अपेंडेज, एक पैबंद है, मखमल पर टाट का टुकड़ा है। तो प्रार्थना में मर्द को सर ढकने की जरूरत नहीं, क्योंकि मर्द तो स्वयं गॉड की अपनी इमेज में है, परंतु औरत मर्द की है। मर्द को गॉड ने स्त्री के लिए नहीं रचा, इसलिए स्त्री को प्रार्थना के समय सिर ढकना आवश्यक है, ताकि सिर पर मर्द की शक्ति की छाया रहे। भारत की मूर्तियों को देखिए, भारत की देवियों को देखिए, भारत की नर्तकियों को देखिए, रानियों को देखिए, भारत की गांव वाली स्त्रियों को देखिए। कहाँ हमारे स्थापत्य में, हमारे भित्ति शिल्प में, हमारी मूर्तियों में, हमारी अजंता एलोरा की चित्रों में स्त्री के बाल का, सर का अद्भुत विन्यास है। 50 प्रकार के केश सज्जा आपको इन मूर्तियों और पेंटिंग्स में मिलेगी, और इसके साथ इतने प्रकार के आभूषण से श्रृंगार है, इतने प्रकार के पुष्प और वेणियों से श्रृंगार है, मानो साक्षात अप्सराएं। हमारा भरतनाट्यम देखिए, हमारा कुचिपुड़ी देखिए, हमारा ओडिसी देखिए, और हमारे नृत्य के अनेकानेक प्रकार देखिए। उसमें इसका जो अद्भुत श्रृंगार है, मानो साक्षात अप्सराएं हैं। सर ढकना भारत की चीज नहीं है। सर ढकना गुलामी है। वुमन को आदेश है चर्च का। किसकी गुलामी? मर्द की। क्यों? आगे आएगा। औरत का सिर ढकना अपने सिर पर मर्द की प्रभुता एवं प्राधिकार का प्रतीक है, सिंबल ऑफ अथॉरिटी है। ये इनका जो पॉल है, इनके 4 बड़े खास है, सबका नाम आएगा बाद में। अगस्टीन है, जेरोम है, बहुत से हैं। शुरू में पाल 4 में पाल 1 है, उसका है। चर्च में औरतें खामोश, बोलना नहीं है, बिल्कुल भी ना बोलें। उन्हें बोलने की अनुमति चर्चियनिटी क्रिश्चियनिटी में नहीं है। उन्हें आज्ञाकारिणी होना है, ओबेडियंट होना है। गॉड का आदेश है। गॉड ने आदेश कब दिया? 4-5वें में बताऊंगी। उन्हें सीखने के लिए कुछ पूछना जरूरी लगे तो घर जाकर हस्बैंड से पूछे। हस्बैंड इज द मास्टर ऑफ वुमन। इसका हिंदी अनुवाद 19th सेंचुरी में पति परमेश्वर कुछ लल्लू किस्म के लेखकों ने किया। चर्च में औरत का बोलना उस पर लानत है, शर्म की बात है। अब ये तो पॉल महोदय ने किया। पॉल महोदय किस शताब्दी के से हैं, इस पर बाद में आऊंगी। इनका मानना है 2nd-3rd सेंचुरी के हैं, कुछ का मानना है पहली के हैं। अपने जिसने हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन लिखा है, अर्नोल्ड टोइनबी का कहना है कि 8वीं शताब्दी 7वीं के आसपास की ये सब है।
लेकिन 13वीं शताब्दी में फिर होता है टॉमस एक्विनास। उसको वो कहता है सेक्स इविल है। यहाँ सेक्स से अर्थ केवल स्त्री पुरुष काम संबंध है, रति संबंध है, ये सही शब्द है। सेक्स एक इविल है और ये मानना केवल टॉमस एक्विनास का नहीं है। मेरी समझ से लूथर प्रोटेस्टेंट चर्च वाला शताब्दी नहीं याद आ रहा है मुझे, जिसने कैथोलिक के विरोध में प्रोटेस्टेंट चर्च चलाया। उस लूथर का और कॉल्विन इन दोनों का भी यही मत है कि मैरिज की चाहे जितनी प्रशंसा की जाती रहे, मैं यह मानने को तैयार नहीं कि मैरिज पाप नहीं है। इसलिए ये आपका निर्णय है कि आप कहें आई एम मैरिड या आई एम विवाहित। मैरिड हैं तो आप पापी हैं। मैं यह मानने को तैयार नहीं कि विवाह पाप नहीं है, अर्थात विवाह नहीं, मैरिज पाप है। उसके अनुसार मैरिज से बस इतना हो जाता है कि पुरुषों की, मैन की, मर्द की इनडोमिटेबल सेक्सुअल डिजायर के फुलफिलमेंट का एक रास्ता मिल जाता है। फिर ये किसका है? ये शायद टॉमस एक्विनास का कथन मैं पढ़ रही हूँ। सेक्स कितनी गंदी और भयंकर चीज है। स्त्री के प्रति तीव्र सेक्स भाव एक ऐसा रोग है जिसका कोई उपचार ही संभव नहीं है। विवाह मैरिज के द्वारा भी उसका नियंत्रण संभव नहीं है। यद्यपि मर्दों की कमजोरी के कारण मैरिज नामक संस्था को बनाया है पाप को चैनलाइज करने के लिए। लूथर, वही प्रोटेस्टेंट चर्च वाला लूथर, वह सेक्स को एक निरंतर फैलने वाला कैंसर मानता है जो कभी भी नियंत्रित नहीं हो सकता है। नमस्कार, अगला तीसरा।